नमस्ते बेटा। आप सब कैसे हो? लॉकडाउन के तहत जो है मैं अपनी हिंदी व्याकरण की क्लासेज जो है जारी रखना चाहता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है हिंदी की क्लासेज ले सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है संज्ञा। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा शब्द जो है किससे लिया गया है? लैटिन के नोमिन से व्युत्पन्न हुआ है। इस नोमिन का जो है अर्थ होता है, क्या होता है बेटा? नाम। दूसरी चीज़ में हम ये भी बोल सकते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो संज्ञा है वो अगर हम उसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो वो दो शब्दों से बनता है, सम प्लस ज्ञा से। ठीक है, एक तो होता है बेटा सम में ये क्या लगा हुआ है? हलन। और एक ये होता है सम। इस सम का अर्थ तो होता है बेटा समान। इस सम का अर्थ क्या होता है? समान। ठीक है, और इसका अर्थ होता है सम्यक। इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक या संपूर्ण। ठीक है, ठीक है बेटा। इस हलंत जो लगा हुआ है उसका तो अर्थ क्या होता है? सम्यक। ठीक है, और जो बिना हलंत के है उसका अर्थ होता है बेटा समान। और ज्ञा का जो है, ज्ञा का अर्थ क्या होता है बेटा? ज्ञान। ठीक है, तो आप आसानी से जो है इसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें जो है संपूर्ण ज्ञान या जिन शब्दों से हमें संपूर्ण ज्ञान क्या हो? निहित हो। इसके हम और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे नंबर 1, ठीक ज्ञान कराने वाला। ठीक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? इस संज्ञा का ही रूपांतरित होता है कि ठीक ज्ञान कराने वाला। दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि दुनिया के जो सभी नाम हैं, दुनिया के सभी नाम, जो भी नाम है, पशु के हैं, पक्षी के हैं, व्यक्ति के हैं, दुनिया के सभी नाम किसमें आते हैं? संज्ञा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाम, नाम का अर्थ ही क्या है बेटा? संज्ञा है। तीसरी डेफिनेशन हम ये भी ले सकते हैं कि सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी जो शब्द जो है क्या करवाए? सम्यक ज्ञान कराता है या सम्यक ज्ञान कराने वाला, ये क्या कहलाता है बेटा? संज्ञा कहलाता है। वो सम्यक ज्ञान किसका? व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, प्राणी का भी हो सकता है, भाव का भी हो सकता है। ठीक है, चौथी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, नाम का दूसरा नाम ही क्या है? नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा। ठीक है, यानी जो नाम है, जैसे मोहन है, राम है, श्याम है, ठीक है, ये जो नाम है इस नाम का दूसरा नाम ही क्या है बेटा? संज्ञा। यानी नाम के लिए को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब हम उसके तहत बेटा जो मैंने आपको चार बताए थे कि ठीक से ज्ञान कराने वाला या संपूर्ण ज्ञान कराने वाला, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे किसी, पूरी की पूरी है बेटा, किस किस का नाम? व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति व प्राणी का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या होता है बेटा? नाम। यानी इन सब का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, एक डेफिनेशन तो बेटा आपकी ये होती है। नंबर 2, अगर डेफिनेशन आप याद करना चाहते हैं, बाई चांस आपकी याद नहीं होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थिति या गुण। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिखी है। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द, क्या बेटा? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी का बोध कराते हुए आई क्या कहलाती है बेटा? संज्ञा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति, प्राणी का परिचय कराने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। और नीचे भी क्या है बेटा? शब्द। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन जो आपको सूटेबल लगे वो याद कर सकते हो। ठीक है, आपका ये जो है संज्ञा की डेफिनेशन जो है क्या होगी? कंप्लीट होगी। इसके बाद आप अगर उदाहरण अगर लेना चाहते हो, जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर अगर हम देते हैं कि भाई किसी का भी क्या हो गया बेटा? नाम, जैसे मोहन है, ठीक है, या किसी भी वस्तु। ठीक है, तो आपकी बेटा व्यक्ति था,
मोहन हो गया जाति, ठीक है। तो जाति था, वो क्या हो गया बेटा पशु, भाव, भाव क्या है बेटा व्यथा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है बोध करवाते हैं वही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं उसके बाद। मैं आपको बेटा भेद से पहले यानी प्रकार से पहले, संज्ञा के प्रकार से पहले आपको एक नोट बता देना चाहता हूँ। जो आप संज्ञा जो बोलते हो वो किस प्रकार से है और उसका वास्तविक जो रूप है क्या है। जो संज्ञा का वास्तविक जो उच्चारण होता है वो होता है बेटा संज्ञा, ठीक है। वो कैसे होता है, आप लोग इसे क्या बोलते हो, संज्ञा बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण क्या होता है, संज्ञा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एनसीईआरटी है, जो आप एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हो उसमें जो गे है हमारे जो संज्ञा में बेटा गे है, संज्ञा क्या है बेटा ये गे है। इस गे को जब हम इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या बनता है, गे प्लस ये, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, गे, उसको क्या बोलते हैं बेटा गे बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इस प्रकार के प्रचलन से जो एनसीईआरटी में जो है ये प्रचलन है, क्योंकि गे को जो है उन्होंने क्या बताया, गे प्लस ये जो क्या बनता है बेटा गे, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं संज्ञा। लेकिन अगर हम जो वास्तविक इसका अगर रूप देखते हैं तो इस गे को जो है इन्होंने क्या लिखा है, गे प्लस अने। जो ये अने है बेटा ये जो है च वर्ग का, कौन से वर्ग का बेटा, च वर्ग का, च वर्ग का कौन सा है बेटा, पांचवा शब्द, ठीक है। ये जो अने है ये च वर्ग का पांचवा शब्द है, ठीक है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है बेटा, जय, क्या बनता है, जय बनता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, संज्ञा, ठीक है। तो वास्तविक जो रूप है वो तो क्या है, संज्ञा का संज्ञा। लेकिन हमारे जो प्रचलन में है वो क्या है बेटा, ज्ञ, यानी प्रचलन में क्या आ गया बेटा, संज्ञा, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि वास्तविक रूप क्या है और प्रचलन रूप क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करने की है कि किस प्रकार से इस ज्ञ को जो है जय बना और किस प्रकार से इस ज्ञ का जो है ज्ञ बना, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो है संज्ञा की, मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि संज्ञा के जो प्रकार है, मूल रूप से जो है संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक, ठीक है। तो दोनों में मैंने आपको बताया था कि यथार्थवाचक को हम क्या बोलते हैं और भाववाचक को जो है हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये लिख सकते हैं मूल रूप से संज्ञा के कितने बेटा, दो, संज्ञा के दो, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी बेटा पिछली क्लास में कि संज्ञा के दो क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बेटा बता दी थी कि कौन कौन सा, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को हम वास्तविक भी बोल सकते हैं, मूर्त भी बोल सकते हैं और दृश्य भी बोल सकते हैं, और भाववाचक को क्या बोल सकते हैं, अदृश्य, अमूर्त, ठीक है। इसके हिसाब से हम आगे चलते हैं, या फिर अवास्तविक भी इसका जो है रूप हो। आपके सामने बेटा मैंने लिख दिया है कि यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक किस प्रकार से है और भाववाचक किस प्रकार से है। यथार्थवाचक बेटा वास्तविक, इसका नाम क्या होता है, वास्तविक होता है। मैंने आपको बताया था कि जो चित्र, जैसे हमने कोई सोचा, जैसे बुक है, पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक के बारे में हमने सोचा कि भाई पुस्तक के पेज होते हैं, उसके ऊपर कवर होता है, तो हमारे माइंड में वो चित्र क्या हुआ, बना। तो जैसे ही वो चित्र बना तो उसके रूपरेखा हमने जो है क्या कर ली, देख ली कि हाँ पुस्तक किस प्रकार की हो सकती है। तो इसमें हम यथार्थवाचक में ये भी बोल सकते हैं वे नाम जो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं वो, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वो आते हैं बेटा यथार्थवाचक में। और भाववाचक जैसे कोई भी है, व्यथा है, खुशी है, गम है, ठीक है, या मुझे जो है पीड़ा हो रही है, तो ये क्या है, मेरे भाव है, इसको आप क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते, यानी इसका जो है चित्र नहीं बन सकता। बल्कि यथार्थवाचक में जो है कि इसका चित्र बन सकता है, उसकी हम रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो है भाव जो है कैसा भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, दुखी का भी हो सकता है। ये बेटा मैंने आपके सामने डेफिनेशन दी। भाववाचक में तो क्या नहीं होते, चित्र नहीं बनते, ठीक है। और इसमें यथार्थवाचक में क्या होता है, चित्र बनते हैं। या दूसरी चीज़ में हम ये भी बोल सकते हैं वे नाम जो है वास्तविक हों, वे नाम क्या हो, वास्तविक हों, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पुस्तक का उदाहरण दिया, ठीक है, किस प्रकार से जो है यथार्थवाचक होता है और किस प्रकार से भाववाचक। तो बेटा मैंने आपको जो है दो रूप बताए थे, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार बताए थे, दो प्रकार, यथार्थवाचक और भाववाचक।
उसके बाद जो है आप आता है बेटा यथार्थवाचक जो संज्ञा होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक व समूहवाचक, ठीक है। और जो है हमारा जो दूसरा था वो कौन सा था बेटा, भाववाचक, ठीक है। ये अभी अलग है, ये जो है किसके रूप में है, मूल रूप से संज्ञा के रूप में है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यथार्थवाचक संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कितने होते हैं, 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। ध्यान रखना, ये आप तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, आपको यही बताया होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पे मैंने आपको बेटा पिछली कक्षा में भी बताया था कि अर्थ के आधार पे जो है कितने भेद होते हैं बेटा, 5 भेद होते हैं। और प्रयोग के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से होते हैं, यथार्थवाचक के कितने हैं, ये आपको जो है किसी क्लास में पढ़ने योग्य नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यथार्थवाचक संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक व समूहवाचक। द्रव्यवाचक को हम जो है पदार्थ के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो द्रव्य है वो सारे के सारे क्या हैं, पदार्थों के नाम, और पदार्थों के नाम ही क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक। और समूहवाचक में हम क्या ले सकते हैं, समुदाय है, दल है, झुंड है, ये सारे के सारे समूह में आते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक नोट जो है मेंशन जरूर कर लेना कि जो ये है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है, इसको जो है वर्तमान में भाई 3 कैसे हुए, मैंने आपको बेटा 2 बताए, 3 बताए, 5 बताए, आपने 3 5 पढ़े हुए हैं, 2 नहीं पढ़े हुए थे, वो किस प्रकार से मैंने आपको मेंशन करवा दिया है, ठीक है। अब ये 3 कैसे बने वो मैं आपको बताऊंगा, और 5 कैसे बने वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो 3 कैसे बने बेटा, ये 5 हो गए टोटल भाई, 1 2 3 4, और लास्ट का कौन सा था बेटा, 5, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ठीक है, 5 वेद हो गए। लेकिन अब 3 कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में जो है बेटा द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो है किस में मिला दिया गया है, शामिल कर दिया गया है, जातिवाचक में, ठीक है। तो इसको जो है किसको, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किस में शामिल कर दिया गया बेटा, जातिवाचक में, ठीक है। तो जातिवाचक में शामिल करने के बाद जो है क्या होता है, हमारे पास कितने भेद बनते हैं बेटा, 1 2 एंड 3। तो 3 प्रकार से जो है संख्या के क्या होते हैं, भेद होते हैं। यह आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से याद रखना। आप पढ़ते हैं, हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को पहले भी कहता आ रहा हूँ कि आप रटो मत, सब ने रट रखा है, विशेष व्यक्ति, विशेष जाति, समूह, भाव, इसको ही कहते हैं, व्यक्ति के नाम को, ये रटो मत, बिल्कुल भी नहीं रटना है। सबसे पहले आपको देखो ध्यान देना है, मैंने आपको जो है प्रकार के आधार पर कितने प्रकार से बता दिया, 3 प्रकार से बता दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक, ठीक है। अब आपने जो है संज्ञा है भाई, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ये सारे के सारे क्या है बेटा, संज्ञा है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जो है मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है कौन सी जो है संज्ञा का मूल रूप में से किसका था, यथार्थवाचक का। किसका था बेटा, यथार्थवाचक, ठीक है। ये क्या थी बेटा, यथार्थवाचक जो है संज्ञा थी। और यथार्थवाचक में क्या होता था, वास्तविक, यथार्थवाचक में क्या होता था, वास्तविक, दृश्य और मूर्त, ठीक है। अर्थात जिसके नाम क्या हो, निश्चित हो, व्यक्ति का नाम निश्चित हो, वस्तु का नाम निश्चित हो, वह स्थान का नाम निश्चित हो, ये सभी के सभी जो है किसमें आते हैं बेटा, जो है निश्चित, यानी जाति भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, ये सारे के सारे जो है यथार्थवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसमें किसी का निश्चित नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम जो है निश्चित हो, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम ये भी ले सकते हैं भाई, जो इसमें जो है व्यक्ति, वस्तु व स्थान की क्या हो, जाति हो, या उसका समूह हो, या वर्ग का क्या है, नाम है, और नाम को भी हम क्या कहते थे बेटा, संज्ञा कहते थे, और उसे ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में आपको पता है कि भाई करुणा है, मेरे अंदर करुणा है, मैं दुखी हूँ, तो मेरे भाव आपको दिख रहे हैं, देख सकते हो, नहीं देख सकते, बल्कि इन चीज़ों को हम दोनों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अर्थात दृश्य। और ये किस में आता है बेटा, अदृश्य में, और जो है अभाव, ठीक है। तो भाव जो है, ठीक है, अभाव जो है हमें महसूस नहीं हो रहा, यानी अदृश्य है, अमूर्त है, अवास्तविक है, जिसको हम जो है चित्र बना नहीं सकते, और वो किस में आता है बेटा, भाववाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो, निश्चित नाम हो, किसी का निश्चित नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, चाहे स्थान का
हो। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति व प्राणी विशेष क्या हो, नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में आपको पता चल गया, जाति हो, समूह, वर्ग के ही नाम को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको रटना नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसी चीज़ को आपको समझना है। किताब की अगर आप चीज़ें याद करोगे आप भूल जाओगे। ठीक है, हमारी बेटा पहली थी व्यक्तिवाचक। ठीक है, रटना नहीं है, मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ रटना नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, मैंने क्या बताया, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। ठीक है, मैंने आपको एरो पर आके बता दिया था कि निश्चित नाम के नाम को, के नाम, ठीक है, नाम मतलब क्या है बेटा, संज्ञा, के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम है, जयपुर है, हिमालय है, रामायण है आदि। ठीक है, इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भाव है, जो क्या उत्पन्न होता है बेटा, भाव, वो किस में होता है, संज्ञा में होता है। किस में होता है, संज्ञा में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या शब्द आया बेटा, विशेष। क्या शब्द आया, विशेष। ठीक है, ये विशेष जो है सिर्फ किस में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, ना कि संज्ञा में। ठीक है, जो विशेष है वो सिर्फ किस में यूज होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूज होगा, न कि किस में यूज होगा बेटा, संज्ञा में। यानी संज्ञा में हम जो है विशेष भाव या विशेष व्यक्ति इस तरीके से यूज नहीं ले सकते, बल्कि विशेष शब्द का जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही प्रयोग होता है। आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई। सेकंड नंबर की आपकी होती है बेटा जातिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था किसी जाति का बोध करवाते हैं, यानी किसी की भी व्यक्ति की भी हो सकती है, वस्तु की भी हो सकती है, स्थान की भी हो सकती है और प्राणी की भी हो सकती है, यानी संपूर्ण जाति, इन सब की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का है, स्त्री है, पर्वत है, नगर, गाय, आम, जलेबी, कोयल व केला। ठीक है, अब बेटा ये जलेबी है, ठीक है, मिठाई है। अगर हम बोलते मिठाई, ठीक है, तो मिठाई बोलते तो वो कुछ जाति को मिठाई को बोलते, भाई लड्डू भी हो सकते हैं, जो बर्फी भी हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर एक उस मिठाई की एक जाति को लिया है, कौन सी बेटा, जलेबी। तो ये क्या होगी, वहाँ जो मिठाई रखी हुई है वो कौन सी जाति की है, जलेबी जाति की है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम फल लेते तो फल में जो है अलग प्रकार से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम फल में किसको लिया बेटा, केला। तो जो फल है वो कौन सी जाति है बेटा, केला। ठीक है, तो इसमें जो है उस चीज़ की संपूर्ण जाति का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, वो ये क्या करवाती है, जातिवाचक संज्ञा। एक बेटा नोट ध्यान रखना कि जो जातिवाचक संज्ञा के पहले अगर हम क्या लगा दें, कोई भी नाम या विशेष, क्या लगा दें, कोई भी नाम या विशेष लगने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी बताई थी कि भाई निश्चित नाम यानी विशेष व्यक्ति का नाम होने पर ही वो क्या कहलाती थी बेटा, जातिवाचक संज्ञा कहलाती थी। ठीक है, तो उसके आधार पर मैंने आपको नोट इसलिए लिखवाया है कि जातिवाचक संज्ञा के पहले, भाई जातिवाचक संज्ञा है, ये सारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा के पहले कोई भी क्या लगा दें, हम नाम या कौन से शब्द का उपयोग करते हैं, विशेष का। इन दो शब्दों का उपयोग करने के बाद वो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, अर्थात जातिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे था जो मैंने नोट को बताया, उसको उदाहरण देखना बेटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, पुस्तक क्या है बेटा, एक जाति। पुस्तक क्या है, एक जाति। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, जातिवाचक का। लेकिन अब हमने इस पुस्तक के आगे क्या लगा दिया बेटा, रामायण लगा दिया, यानी विशेष नाम। क्या लगा दिया, नाम या विशेष। मैंने कहा था ना भाई, नाम पहले क्या लग जाए, जातिवाचक संज्ञा के पहले क्या लग जाए, नाम या विशेष। तो ये विशेष है ना, रामायण की जो किताब है वो विशेष है ना, तो ये विशेष लग गया। तो ये पुस्तक का क्या नाम दे दिया उसने, रामायण पुस्तक। तो रामायण जैसे ही लगा, पुस्तक के आगे जैसे ही रामायण लगा, तो ये किसका उदाहरण हो जाता है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। किसका उदाहरण हो जाता है, व्यक्तिवाचक का। तो आप जो है पेपर में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, उदाहरण आए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा दी हुई है, भाई आपने पुस्तक देखा, ठीक है, पुस्तक देखा, केला देखा, ठीक है, दी हुई जलेबी देखे, ठीक है, वो चीज़ देखी,
उससे पहले अगर आपको पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन उस जातिवाचक संज्ञा से पहले जो है किसी का क्या दे दिया, नाम दे दिया, विशेष नाम अगर दे दिया तो वो किसका उदाहरण बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बेटा आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था वर्तमान में जातिवाचक संज्ञा में दो रूपों को मिलाते हुए है, एक तो समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक की संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से संपूर्ण जाति, किसका बेटा, संपूर्ण जाति, ठीक है, के समूह का क्या होता है, बोध होता है। जैसे कक्षा है, कक्षा में जो है बेटा लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये तो है नहीं कि भाई लड़के की कक्षा लड़कियों की कक्षा इस प्रकार से बोलेंगे, नहीं बोल सकते। तो हमने उस पूरे जो ग्रुप को है, पूरे झुंड को जो है क्या नाम दे दिया बेटा, कक्षा, जहाँ पर लड़के व लड़कियाँ जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। सेना, सेना में बेटा चतुरंग जो है सेना होती है, 4 प्रकार की सेना होती है, आपको पता है, ठीक है। उस पूरी के थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इस पूरे के जो है एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, उस झुंड को सेना नाम दे दिया। परिवार में बेटा सभी लोग रहते हैं, मम्मी है, पापा है, ताऊ जी है, ताई जी है, सभी रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से न नाम दे के हमने उस पूरे समूह को क्या नाम दे दिया बेटा, परिवार। तो हमने क्या किया, उस संपूर्ण जाति के समूह को क्या करवा दिया, बोध करवा दिया, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये आपके बेटा उदाहरण थे। दूसरा था द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसका बेटा, नाप व तोल, नाप व तोल, भाई केजी है, किलोग्राम है, लीटर है, ठीक है, तोलते हैं ना बेटा, दूध को तोलते हैं, ठीक है। सब्जी लेने जाते हो आप जो है उसको क्या करवाते हो, तोल के लेके आते हो। दूध को क्या करते हो आप, नापते हो, नापते हो ना, तोलते कोई हो, ठीक है। तो ध्यान देना है ना आपको कि दूध को हमें क्या करना है, नापना है, और सब्जी को हमें क्या करना है, तोलना, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से नाप व तोल वाली वस्तुओं के नामों का क्या होता है, बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, फल, मिठाई, सोना, ऊन व इत्यादि, ठीक है। अब इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर मान लो आपके पास बेटा मिठाई आ गया, फल आ गया, ठीक है, तो आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है या पदार्थवाचक संज्ञा बतानी है या समूहवाचक संज्ञा बतानी है, ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको जो है जातिवाचक संज्ञा में लिखवाया था केला, ठीक है, लिखवाया था ना केला। तो अगर केला आए, संतरा आए, ठीक है, अंगूर आए, अगर ये चीज़ें आती हैं तो वो तो है जाति, क्योंकि उस फल की एक वैरायटी दी गई है। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा बेटा, फल, अगर फल लिखा आता है तो आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। मिठाई अगर आता है तो भी आपको क्या बताना है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर मिठाई का नाम आता है, मिठाई का क्या आता है, नाम आता है, तो आपको जो है वो किस में हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक के उदाहरण जो है जातिवाचक संज्ञा में जा सकते हैं यानी बन सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण समूहवाचक और द्रव्यवाचक में कभी भी नहीं आ सकते। ये मैंने उदाहरण के तौर पर बता दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जो हमारी समूहवाचक संज्ञा है, जैसे कक्षा है, जैसे क्या है बेटा, कक्षा है, ठीक है। अब आप आपके पास ये आ जाए, क्या आ जाए, कक्षाएं आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कक्षाएं आ जाए, तो भी आपको वो किसमें बतानी है, समूहवाचक संज्ञा। क्यों, ध्यान रखना बेटा कि समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो एक वचन तो होती है, समूहवाचक संज्ञा एक वचन तो होती है, लेकिन अभिप्राय के रूप में वो बहुवचन में भी बदल सकती है। जैसे कक्षा का क्या हो गया, कक्षाएं हो गया। लेकिन जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, कौन सी बेटा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तो क्या होती है, एक वचन तो होती है, लेकिन अभिप्राय के अनुसार जो है वो बहुवचन में भी चेंज हो सकती है। लेकिन जो आपकी द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो जो है प्राय जो है इसमें वो नहीं बनती, बहुवचन कभी भी नहीं होती, ये हमेशा जो है किस में रहती है, एक वचन में ही रहती है, ठीक है। इस चीज़ को बेटा आपको ध्यान देने योग्य है, ठीक है। फिर आता है बेटा भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की किसका बेटा, भावों का, नामों का क्या करता है, पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्सा है, अमीरी, बनावट, बचपन, पढ़ाई, जीवन, शीतलता इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है बेटा, भाव है, जिससे हमें इनके भावों का पता चलता है, ठीक है। बेटा आपने संज्ञा के भेद पढ़ लिए, ठीक है।
संज्ञा किसे कहते हैं सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पेपर में क्या चीज़ आती है आप कैसे पता करोगे, वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो वो ट्रिक बेटा आप ध्यान रखना कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो कैसी होती है बेटा, दृश्य। मैंने आपको बताया था यथार्थवाचक जो संज्ञा है वो कैसी बताई थी बेटा, वास्तविक, मूर्त व दृश्य। ठीक है, दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं अर्थात जिनका चित्र बनता है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी पहचान क्या करोगे, दृश्य तो ये भी होगी, दृश्य जातिवाचक होगी, दोनों ही जो है क्या है, दृश्य है। लेकिन जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो सदैव किस में मिलेगी, एक वचन में मिलेगी। जैसे आपके पास बेटा पुस्तक है, क्या है बेटा, पुस्तक। ठीक है, ये पुस्तक जैसे ही मैंने लिखा, मैंने आपसे पूछा कि पुस्तक जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो जैसे ही मैंने पुस्तक लिखा आपने देखा पुस्तक। ठीक है भाई, कवर होता है, जिल्ट होती है, उसके अंदर पन्ने होते हैं। ठीक है, कितने पन्ने होते हैं, तो वो चित्र आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिट हो गया, यानी आपकी मेमोरी में जो है वो चित्र आ गया। तो जैसे ही वो चित्र आया तो आपने देखा भाई पुस्तक है, हम देख सकते हैं उसके जो है चित्र को जो है बना सकते हैं। तो जैसे ही पुस्तक आया, और पुस्तक क्या है बेटा, एक वचन, तो पुस्तक एक वचन और देख सकते हैं, तो कौन सी संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। लेकिन आप यहाँ पर आप कहोगे कि भाई पुस्तक है, पुस्तक को हम जो है बहुवचन भी बना सकते हैं, पुस्तकें भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो है जैसे ही पुस्तकें हुआ, जैसे ही क्या हुआ बेटा, पुस्तकें हुआ, तो पुस्तकें होते के साथ हमने देखा दृश्य है, पुस्तक दृश्य थी, लेकिन वो किस में परिवर्तित होगी बेटा, बहुवचन में परिवर्तित होगी। और जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित होगी पुस्तक की होते के साथ वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन गया। तो इसमें आप नोट याद रखना कि जातिवाचक संज्ञा में वे एक वचन जिनका क्या बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, भाव में बेटा क्या है, अदृश्य है, मैंने आपको बता दिया था, अवास्तविक, अदृश्य, अमूर्त। ठीक है, जिसकी हम चित्र की कल्पना नहीं कर सकते, उसे बना नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अर्थात महसूस कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, अदृश्य होता है भाई, करुणा है, दया है मेरे अंदर, तो जो है आपके प्रति दया उमड़ रही है, तो वो आपको जो है क्या हो रही है, फील हो रही है ना, महसूस हो रही है ना, चित्र को भी बना सकते हो, कैसी दया है। ठीक है, मानवता है, दूसरे के प्रति क्या है, मानवता। ठीक है, ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको बना नहीं सकते, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके बेटा फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले के तहत आप जो है एग्जाम में पता कर सकते हो बिना रटे कि व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम को क्या कहते हैं। ठीक है, कौन सी संज्ञा का उदाहरण, ये चीज़ें रटनी नहीं है, बल्कि इन फॉर्मूलों के तहत आप जो है उसके बारे में जो है आसानी से बता सकते हो। आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी दिक्कत आई हो, तो मुझे वो है आप अपने कमेंट में जो है अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से अच्छा आपको मैं दे सकूँ, उसके लिए मुझे जो है सहयोग करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।